देखिए घर को संभालना यानी होम मैनेजमेंट हम गृहिणी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर नहीं भी आता है तो उसको सीखना पड़ेगा, चाहे फिर वो वर्किंग वूमेन हो या फिर होम मेकर हो। बट घर के काम हमें आने ही आने चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। किसी किसी को ये लग सकता है कि यार क्यों आने चाहिए ये ज़रूरी नहीं है, जैसे कि लड़के या लड़कियां सब सेम होते हैं। आई नो आज की जनरेशन में ये सब लोग मानते हैं कि लड़का हो चाहे लड़की हो सब इक्वल होते हैं। बट कुछ भी कह लो, अगर हम लेडीज़ हैं या हम लड़की हैं तो हमें घर के काम आने ही चाहिए। कुछ भी कह लो, लड़कों को भी आने चाहिए। बट चाहे ना चाहे, अगर हम चाहेंगे भी नहीं नहीं करने हमें काम, पर फिर भी घर अगर गंदा दिखेगा तो हमारा मन करेगा कि हम आखिर इसको साफ़ रखें, क्योंकि हमारी पहचान उसी से होती है। हम पैसे कमाने चाहे बाहर जा रहे हो फिर भी ऐसा होता है। तो होम मैनेजमेंट ज़रूरी है, घर को संभालना सुंदर बनाना हम सबको आना ही आना चाहिए। अगर हमें पैसे कमाने आ रहे हैं तो घर को संभालना भी आना चाहिए। आपके साथ मैं कुछ ऐसे ही टिप्स शेयर कर रही हूँ जिसको अपने घर को सुंदर भी दिखा सकते हैं, टाइम को मैनेज भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो मॉर्निंग में हर किसी के घर में क्लीनिंग ज़रूरी होती है। क्लीनिंग के लिए छोटे छोटे से टूल्स हों तो हमारी क्लीनिंग और भी आसान हो जाती है। सो मैंने सोफ़ा क्लीन करने के लिए एक ब्रश रखा है और एक रोलर रखा है, जिससे कि जितनी भी डस्ट पार्टिकल हैं जो ब्रश से नहीं जा पाते हैं वो रोलर से चले जाते हैं। एंड यहाँ पर मैं एक और कवर लाई थी, उन कवर के बारे में काफ़ी लोगों ने पूछा, जो मैंने अभी हटाए वो फ़र के कवर हैं और मैंने लोकल मार्केट से लिए थे। वो मैं उनका लिंक नहीं दे सकती क्योंकि लोकल मार्केट से लिए और सेम मुझे ऑनलाइन दिखे ही नहीं कि मैं लिंक दे दूँ। और ये जो मैंने सेकंड बिछाया है ना, वो केवल मैं मेले से लाई थी 300 रुपये में 10, और वो थे 3000 में 10। तो काफ़ी डिफरेंस है। सो मैंने सोचा एक बार सस्ता भी यूज़ करके देख लेते हैं। अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं है कि ख़राब लग रहा हो, बहुत प्यारा सा लग रहा है ये भी। सो मैं नीचे नीचे बिछाने के लिए ले आई, क्योंकि थोड़ा बहुत कम पैसे की डाउट रहता है कि पता नहीं कैसी होंगी या नहीं होंगी, बट ये भी अच्छी हैं तो कम पैसों में भी कभी कभी काम चला लेते हैं। तो ये 10 थे 300 रुपये के, और वो फ़र वाले थे 10 3000 रुपये के। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। सो कई जगह पे हम सस्ती चीज़ों का भी यूज़ करके काम चला लेते हैं। कभी कभी महंगा भी अच्छा लगता है, क्योंकि घर अगर सजाना है, नया घर लिया है तो काफ़ी ज़्यादा मन करता है कि चीज़ों को अच्छे से करें। तो कारपेट को भी मैं इसी ब्रश से क्लीन कर लेती हूँ। और सोफ़े की धोने की बात आती है, कवर्स की, तो मैं मशीन वॉश ही करती हूँ इनको, क्योंकि हाथ से तो मुझसे नहीं धुले जाएंगे। सो मशीन में सिंपल सा लोड लगा के 30 मिनट्स का और इसको डाल देती हूँ, और लिक्विड ही डालती हूँ। कभी भी मशीन में मैं कोई भी पाउडर यूज़ नहीं करती हूँ कि फिर वो मशीन ख़राब हो जाती है। तो मैनेजमेंट यही होता है कि हमें चीज़ों को कैसे करना है, क्या यूज़ करना है, कैसे चीज़ें मैनेज करनी है। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स ट्रिक्स होती हैं जिसको हम फॉलो करके घर को भी मैनेज करते हैं, टाइम को भी मैनेज करते हैं, चीज़ों को भी अच्छी तरीके से रख पाते हैं। देखिए घर किसी का भी हो, हस्बैंड की हेल्प के बिना घर अच्छे से नहीं चल सकता है, चाहे फिर वो बाहर के काम हो या अंदर के। कभी कभी हस्बैंड की हेल्प लेनी ही पड़ती है, और मैं प्रेफर भी करती हूँ कि हाँ लेनी चाहिए। हाँ, उससे खुद को काम करने में मन लगता है, और कोई अगर हाथ बटा रहा है ना तो और भी ज़्यादा मन लगता है और अच्छा भी लगता है। बातें करते करते घर के काम हो जाते हैं। देखो जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने एक न्यूट्री ब्लेंडर ख़रीदा था, जो मिक्सी थी छोटी वाली, और हर किसी के पास है आज के समय में। बट मेरे पास बड़ी नहीं थी और मैं उसे रेगुलर यूज़ कर रही थी, तो वो अब ख़राब हो गई है। ख़राब का मतलब मशीन ख़राब नहीं हुई है, बट जार्स उसके एक दो बार मंगा चुके हैं तो ब्लेड ख़राब हो गई थी। सो अभी हस्बैंड ने डिसाइड किया कि नहीं, मैं कोई अच्छी सी ही मिक्सी मंगाऊंगा, मतलब तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला कि कोई कम रेट की या फिर कोई न्यू देखे वो मंगाऊं। सुजाता इज़ द बेस्ट, और उनका कहना था कि सुजाता बहुत अच्छी ब्रांड है और इसकी मिक्सी ही मंगाएंगे कैसा भी हो। तो उन्होंने अपनी पसंद की ब्लैक कलर की मिक्सी मंगाई है। इसमें वाइट कलर भी आता है, बट उसमें फंक्शन कम है, और इससे हैवी भी आते हैं जिसमें जूसर वगैरह होता है। ये मुझे बहुत अच्छी लगी। इसकी क्वालिटी सच में प्रीमियम क्वालिटी है, काफ़ी अच्छी है। 2 जार स्टील के हैं लिड के साथ, और 1 जार ग्लास का है या फाइबर का है, जो भी है फाइबर है आई थिंक।
और ये बहुत जस्ट ज़्यादा राउंड देती है। आई थिंक 2500 पर सेकंड राउंड है। जितना भी होगा, इतनी डिटेल्स मुझे नहीं पता क्योंकि मैं इसका कोई ऐड वगैरह नहीं कर रही, बस मैंने पर्सनल उसको जज करके मंगाया था और कंपेयर भी किया था अदर मिक्सी से, तो मुझे ये बेस्ट लगा। इसमें 4 जार, 3 जार, 2 जार ये आते हैं, जूसर भी आता है, बट मुझे जूसर नहीं चाहिए था, मेरे पास ऑलरेडी जूसर है अलग से। सो मुझे छोटी सी मशीन चाहिए थी कि सिंपल पार्ट उसका रख लूँ। सो मेरे किचन में एक नया मेहमान भी आ गया है और हो सकता है इससे काम आसान हो जाए, क्योंकि इस वाली से काफ़ी चीज़ें नहीं हो पाती थी और ये ज़्यादा लोड भी नहीं ले पा रही थी। मुझे कोई हैवी काम करना है तो वो सिर्फ काम चलाने वाला था कि सेक वगैरह बनाना है, चटनी बनानी है तो बन जाती थी, बट कभी भी मैं हैवी काम नहीं कर पाती थी। जैसे कि मुझे मलाई भी निकालनी है तो मैं उससे नहीं कर पाती थी। सो मैंने इसको एक्सचेंज किया। ये अच्छी है, अगर आप चाहें तो लिंक दे देंगे, आप भी ट्राई करना। मैं 2-3 दिन से यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी अच्छी मशीन है। मैंने एक वीडियो में अचार वगैरह डाले थे, हरी भरमा मिर्च का, आंवले का, मिर्च का, तो उसमें से काफ़ी लोगों ने पूछा कि आप कैसे मसाला बनाते हैं। तो मसाला मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी फ़िलहाल, क्योंकि ये जो मसाला है मेरी मदर इन लॉ ने बनाकर मुझे भेज दिया था कि जब चाहो इसमें गरम तेल डाल के और मिर्च वगैरह या कोई भी अचार डालना हो और भर के रख दो तो अच्छा चलता है। सो लाल मिर्च ये वाली कई लोग मार्केट से लेते होंगे, अचार भी कई लोग मार्केट का खाते होंगे, तो उससे अच्छा है अचार के मसाले का पैकेट भी आता है बना हुआ, सिंपल तेल डालना है और अचार भरना है, और वो घर का ही अचार बहुत टेस्टी लगता है। तो मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि घर का अचार खाऊं, मुझे मार्केट का पसंद नहीं है। तो इस तरह से लाल मिर्च का अचार डाल के भर के और ओवरनाइट रख देंगे तो इसमें पानी तेल जो भी है वो निकल आएगा। नमक डालते हैं और इसको एक एयर टाइट जार में रख लीजिए, आपका काफ़ी दिन तक ये घर का अचार चलेगा और टेस्टी भी काफ़ी लगता है। तो अचार की रेसिपी मसाले की मैं कभी और वीडियो में शेयर करूँगी, जब मेरा ख़त्म हो जाएगा और मैं खुद से बनाऊँगी तो ज़रूर से शेयर करूँगी। देखो, घर को सजाना हर किसी को पसंद होता है और घर में अगर लाइव प्लांट्स हो ना तो बहुत अच्छा लगता है। अगर हम होम मेकर हैं, यानी घर के ही काम करते हैं, घर में ही रहते हैं, बाहर जॉब करने नहीं जाते हैं, तो हमारा दिमाग कई जगह भटकता है। कई दिमाग में खिचड़ियाँ पकती हैं, कौन क्या कह रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, फलाना ढिकाना। कई लोगों के साथ ऐसा होता होगा और जो देख रहे हैं वो भी रिलेट कर सकते हैं। तो आप ना अपनी लाइफ को थोड़ा सा बिजी बना लीजिए, आप उसमें प्लांट्स को ज़रूर ऐड कीजिए। और सच में जब से मैंने प्लांटेशन या स्टार्ट किया है, प्लांट्स लगाना स्टार्ट किए हैं घर में, मुझे बहुत नॉलेज हो गई है प्लांट्स की। जैसे कि ये क्रैसुला है, ये सकुलेंट है, ये जीजी प्लांट है, कई लोग इनके नाम भी नहीं जानते होंगे, बट अगर आप स्टार्ट करते हैं गार्डनिंग करना तो ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगेंगी। आप ना खुश रहना शुरू कर देंगे। मैं ये तो नहीं कहूँगी क्या क्या नहीं, बट हाँ, एक होता है दिमाग को बांटने का। आपका दिमाग हमेशा बटा रहेगा, यहाँ वहाँ दिमाग नहीं चलेगा कि आप टेंशन लोगे, परेशान रहोगे, स्ट्रेस में रहोगे। इनके साथ अगर आप टाइम स्पेंड करते हैं ना प्लांट्स के साथ, तो आपका आधा दिमाग, आधा टाइम उसी में फंसा रहता है और हम यहाँ वहाँ की चीज़ें सोचते भी नहीं हैं। पढ़ाई कर रहे हैं तो नहीं कहूँगी कि ये सब चीज़ें करें, थोड़ा बहुत अपने आसपास ग्रीनरी ज़रूर रखें, जिससे कि एक फ्रेशनेस फील होती है अपनी लाइफ में, बस यही कहूँगी। बट अगर अगर गृहिणी हैं, गृहस्थी संभाल रहे हैं, घर बाहर के काम नहीं कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को आप अपने घर में ज़रूर रखिएगा। बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं प्लांट्स को रखने से, और मैं और मेरे हस्बैंड दोनों को ही प्लांट्स का बहुत ज़्यादा शौक़ है। जब से मैंने घर लिया है, जब से तो सच में बहुत ज़्यादा प्लांट्स आ रहे हैं घर में, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, और अभी ख़राब भी नहीं हो रहे हैं। और ये सबसे अच्छा महीना है जिसमें आप रीपॉटिंग कर सकते हैं, प्लांट्स को लगा सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं, सभी चीज़ें अच्छे से होती हैं इस मौसम में। और ये है लाल चंदन की बॉन्साई मैं बनाने वाली हूँ। हस्बैंड लाए थे एक्चुअली, उनको पसंद है ये सब चीज़ें, नई नई चीज़ें ट्राई करना, तो इसको ट्रे में लगा दिया। और ये सच में कहीं पे डेकोरेट करके रख दो ना घर में, बहुत सुंदर लगेगी। और प्लांट्स तो अच्छे वैसे भी लगते हैं। और ये है मेरा पाम की ही एक वैरायटी होती है, टोडलर पाम, और ये कोई केले के पत्ते नहीं है, कई लोग कहते हैं केले के पत्ते हैं, तो ये टोडलर पाम है। ये काफ़ी हाइट का होता है, ये बहुत सुंदर लगता है। जब ये बड़ा होगा ना, नीचे से ब्रांचेस निकलेंगी, पत्ते निकलेंगे, तो बहुत खूबसूरत लगता है। तो उसकी टाइम से केयर करनी पड़ती है बस प्लांट्स की, और उसमें थोड़ा बहुत लगे रहेंगे तो फैमिली के साथ टाइम भी जैसे मैं और मेरे हस्बैंड लगे रहते हैं तो हम दोनों
और काम छोड़ के इसमें बैठ जाते हैं साथ में। इसमें साथ में बैठने का भी टाइम मिल जाता है, चलो बातें करते करते प्लांट्स भी लगा लेते हैं, अच्छा भी लगता है। तो ऐसा है कि नर्सरी जाके प्लांट्स मेरे आ जाते हैं जब मेरा हम लोगों का मन होता है कि नहीं भाई अब ज़्यादा हो गया, अब लेने जाना है, तो चले जाते हैं। सो ये है एक एरिका पाम, और ये बहुत अच्छा लगता है, कहीं पर भी रख दो पूरे घर में ग्रीनरी सी दिखती है। सो घर में अगर ऐसे बड़े बड़े प्लांट्स ऐड करेंगे ना, तो घर में महंगी महंगी चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम डेकोरेशन की बहुत आइटम ला रहे हैं और घर को सजा रहे हैं। आपका घर कम बजट में भी बहुत सुंदर सा दिखने लगेगा, ये बिल्कुल यकीन मानिए। और जब आप प्लांट्स लगाना शुरू कर देते हैं तो आपको एक के बाद एक चाहिए चाहिए होते हैं। अच्छा, ये जो लकड़ी सी दिख रही है ये है बट वृक्ष, और बट वृक्ष बहुत शुभ प्लांट होता है। इसको हस्बैंड लाए हैं, हम दोनों ही लाए हैं एक्चुअली, दोनों जाते हैं तो कोई मैं लेती हूँ कोई वो लेते हैं। वो कहते हैं मैं अपनी पसंद की लूँगी, मैं कहती हूँ मैं अपनी पसंद की लूँगी, तो बस ऐसे ही आ जाते हैं। सो वो बट वृक्ष में अभी लीव्स आएंगी क्योंकि मौसम चल रहा है, तो इसलिए लाई हूँ, अभी पत्ते झड़ जाते हैं। और ये मैंने चिया सीड्स उगाए हैं, तो घर पर भी आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके की चीज़ें उगाकर और ट्राई कर सकते हैं। इससे क्या है ना, अच्छी अच्छी चीज़ें पता लगती हैं। ये मैंने पुदीना को उगाया है, वो मैंने चिया सीड्स को उगाया था और गमला बहुत सुंदर लग रहा था। ये भी जड़ें निकल आई हैं, तो इसको लगा देंगे तो ये अपने आप अच्छा हो जाएगा और गर्मियों में ना पुदीना का काम करेगा। तो अभी से पुदीना वगैरह ला के इस तरह से आप उगा लीजिए। जड़ें आप पानी में डाल के 10-15 दिन में जड़ें आ जाती हैं, इसको रिपोर्ट कर दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। सो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के वीडियो को एंड करते हैं। आई होप कि वीडियो थोड़ा बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, एंड पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा। फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए, उन लोगों को भी पता लग जाए। चलिए मिलते हैं अब आपको एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।